हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस कड़ाके की ठंड के बीच आप लोग मेहनत भी बहुत कर रहे होंगे, तो ठंड को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करिए, है ना। यदि ठंड अपना काम कर रही है भाई, अपने ठंड नहीं छोड़ रही है, तो हम क्यों पढ़ाना छोड़ते, है ना। तो मैं आज क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ ऑक्यूलस के अनुप्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको ऑप्शनली क्वेश्चन बहुत बनने वाले हैं, और बल्कि सिर्फ क्वेश्चन जो फंसेंगे तो फंसेंगे, लेकिन ऑप्शनली क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ऑक्यूलस के अनुप्रयोग को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी बेस्ड मैथ है, ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन आपको ऑन स्क्रीन लिखा हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं भूले, और जो बच्चे हमारे पुराने हैं तो वो तो बढ़िया मस्ती से पढ़ ही रहे हैं। सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स भी मिलती रहेगी और आपकी तैयारी भी, जो इस समय सभी के विद्यालय बंद है, सरकार ने ठंड को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला जो लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं समझे कि आपको रेस्ट के लिए छुट्टी दी गई, नहीं, आपके स्वास्थ्य को देखकर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए छुट्टी दी गई है। तो अपनी केयरिंग भी करें इस ठंड में और अपना ख्याल भी रखें और पढ़ाई को भी बढ़ाएं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है कि वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष जब r बराबर 3 सेंटीमीटर r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं मान रहा हूं कि वृत्त का क्षेत्रफल a, और क्षेत्रफल होता क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो इसका क्या करेंगे हम, r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो r के सापेक्ष ये हो जाएगा dA/dr, पाई बेटा वैसे ही r स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2r, r स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2r। यहाँ r है इसलिए 2r है। अगर बाई चांस अगर समय के सापेक्ष कहता तो dA/dt लिखते, 2r लिखकर dr/dt। जिस तरह y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, उसी तरह r का t के सापेक्ष अवकलन dr/dt। लेकिन हमें समय का रूप नहीं है, हमें त्रिज्या r के सापेक्ष ही बोल रहा है। ठीक बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अब देखो dA/dr बराबर हो गया है 2 पाई r। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग r 3 सेंटीमीटर, तो dA/dr हो जाएगा 2 पाई r की वैल्यू 3 2 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर। ये तुम्हारे पास हो गया, ठीक है। अब देखिए बी नंबर है इसका कि r बराबर 4 सेंटीमीटर, r बराबर 4 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, dA/dr बराबर 2 पाई r लिखेंगे 4 दूनी r, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास त्रिज्या की r के सापेक्ष, ये तुम्हारे पास हो गया वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एक घन है आपके पास जो कि 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब कहने का मतलब है v बराबर 8 dV/dt बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अपॉन dt इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर सेकंड बोल दिया है। तो किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो मैं मान रहा हूं कि माना पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर 6a², ठीक ना, जहां a घन की लंबाई है, घन की लंबाई है, और घन की लंबाई a बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है आपके प्रश्न में, ठीक है ना।
तो बेटा a बराबर तुम्हारे पास है 6a², तो कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमें निकालना है dA/dt। यहां से हमको फाइंड करना है dA/dt। तो बेटा इसके नीचे dt आप देख रहे हो, तो हम इसको dt के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dA/dt बराबर 6a² का बेटा हो जाएगा 2a, a² क्या हो जाएगा 2a इंटू dA/ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा dt। अब देखो बेटा यहाँ पर dA/dt बराबर 12a dA/dt। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि dA/dt के मान आपको तो पता नहीं है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के यहाँ पर छोड़ देंगे। अब देखो घन का आयतन, बेटा घन का आयतन V बराबर होता है भुजा Q। घन का आयतन V बराबर क्या होता है भुजा Q। अब इसको t के सापेक्ष अवकलन करो, ये हो जाएगा dV/dt बराबर 3a² इंटू dA/dt। तो बेटा dV/dt के मान तुमको पहले ही पता है 8 है, इंटू 3a का मान तुम्हारे पास 12 दिया गया है, इंटू dA/dt। इस स्टेप को इसलिए दिया ही गया था ताकि अब dA/dt का मान निकालकर यहां से यहां पर रख दे तो dA/dt ये वाला मान आ जाए ना। ये भुजा वाला a है और ये तुम्हारे पास क्षेत्रफल वाला कैपिटल और स्मॉल है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 8/3 12 इंटू 12 बराबर dA/dt। ये वैल्यू यहां पर हम रखेंगे, dA/dt बराबर 12, ये बेटा a का मान भी 12 है, dA/dt का मान 8/3 12 इंटू 12, ये 12 से 12 ये 12 से 12 कट जाएंगे और आंसर आ गया आपके पास 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आपका ये क्वेश्चन लग गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक वृत्त है जिसकी बेटा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। मतलब कहने का मतलब है dr/dt दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके। और कह रहा है कि ये वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, ठीक है। तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल a² हो जाएगा πr²। क्या हो जाएगा πr²। इसको t के सापेक्ष करते हैं अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटा जो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA/dt ये हो जाएगा π2r। लेकिन जैसे हमने पहले वाले सवाल में क्या बताया था, r के सापेक्ष था तो नहीं किया था, लेकिन अब t के सापेक्ष है तो यहां हो जाएगा dr/dt। तो dA/dt बराबर हो जाएगा π2, r की वैल्यू है 10 और dr/dt की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है ना हमारी। तो ये तुम्हारे पास हो गया है इसका आंसर। तो इसका आप लुत्फ उठाइए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इसी तरह का ही क्वेश्चन है कि घन का किनारा जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो माना घन का किनारा L है,
तो बेटा dl अपॉन dt की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और कह रहा है किनारा भी दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन dv अपॉन dt किस दर से बढ़ेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, dv अपॉन dt का मान निकाला है। तो बेटा घन का आयतन तुम्हारे पास क्या होता है, घन का आयतन v बराबर होता है भुजा क्यूब। v बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब का dv अपॉन dt, बेटा t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हो जाएगा 3l स्क्वायर dl अपॉन dt। तो हो जाएगा dv अपॉन dt बराबर 3l की वैल्यू है आपके पास 10 इंटू 10 और dl अपॉन dt की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा 3 3 का 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है ना। तो ये तुम्हारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम आपके लिए ला रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको इस वीडियो में ये प्रॉफिट मिलेगा कि आगे के सवाल तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सवाल तो सवाल होते हैं, पता नहीं कौन सवाल आ जाए। सिर्फ आपको पिछले फार्मूले जैसे घन का किनारा हो गया, ये घन का आयतन हो गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसी तरह बेलन के लिए कुछ कह देगा, है ना। तो सारे फार्मूले, जिसमें मेंसुरेशन एक चैप्टर होता था क्लास 10 में, तो सारे वो क्वेश्चन जो आपके पास फार्मूले थे वो रिवाइज कर लीजिए। अगर फार्मूले आपको नहीं मिले तो आप हमारे 10 के वीडियो में चले जाइएगा, वहां पर हमारा एक वीडियो है, सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें से आपको सारे सूत्र मिल जाएंगे मेंसुरेशन के। ठीक है ना, वहां पर हमने पूरा पढ़ाया है, कौन सा फार्मूला कैसे निकलता है वो भी हमने वहां पर बताया है, और इसका लिंक भी हम डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको खोजने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि लास्ट है उसको बताएं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन डिलीट करते हैं। कह रहा है कि एक झील में पत्थर डाल रहे हैं, तो वह 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से उस वृत्त में चेंजमेंट देखने को मिल रही है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखो, आप किसी स्थिर जल में जब आप कंकड़ डालें तो लहरें वृत्तों के समान बढ़ती हैं। तो बेटा वृत्त हमेशा डिपेंड करता है उसकी त्रिज्या पर, त्रिज्या पर डिपेंड करता है ना। त्रिज्या जितनी बड़ी होगी वृत्त उतना ही बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dr अपॉन dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है यह त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल dA अपॉन dt निकालना है। जैसा हमें ज्ञात है कि a बराबर है पाई आर स्क्वायर, dA अपॉन dt बराबर हो जाएगा पाई इंटू 2r dr अपॉन dt। तो dA अपॉन dt इक्वल टू पाई 2r की वैल्यू तुम्हारे पास 8 पहले से दी गई थी, dr अपॉन dt वैल्यू है 5, तो 2 8 जा 16 5 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये रहा आपका आंसर, और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, और वो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।